हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि बेबी बॉय के सूसू को कैसे अच्छी तरीके से साफ़ किया जाए, उस पर एक वीडियो बनाइए। तो आज मैं उन लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ जो लोग एक्सपीरियंस हैं, जिनके पास पहले से बेबी हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं आती है, पर जिनका फर्स्ट बेबी है और जो लोग अकेले रहते हैं उनके लिए समस्याएं आती रहती हैं, फेस करनी पड़ती हैं और उनके पास कोई ऐसा होता नहीं है ख़ास जो उन्हें प्रॉपर तरीके से गाइड कर सके। तो चलिए हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आपका जो बेबी बॉय है वो कितने महीने का है, उसका वज़न कैसा है, ये भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि नवजात शिशु में हम कोई भी चीज़ छेड़खानी नहीं कर सकते हैं बजाय मतलब सिर्फ़ और सिर्फ मालिश के। तो नवजात शिशु को तो हम सिर्फ मालिश कर सकते हैं। कई जगह ऐसा होता है कि जहाँ पे दादी नानी या फिर पुरानी जो नाई होती हैं बड़े उम्र की, वो ये सब काम कर देती हैं, पर जैसे मैं तो मुंबई में रहती हूँ, तो मुंबई जैसे शहर में हर जगह ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। और यूट्यूब पे भी क्या है ना, अपन सिर्फ बता सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, पर क्योंकि हमारा बच्चा है और हमें कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है शुरू में, तो हमें काफ़ी डर भी लगता है अंदर से कि कहीं अगर हमसे कुछ गलत हो गया और हम घर में अकेले हैं, यानी कि मैं और सिर्फ मेरा छोटा बेबी, तो हम क्या करेंगे। इसलिए हम हड़बड़ा भी जाते हैं कई बार। जो नई माँ हैं ये उनके लिए है, और जो अकेली रहती हैं ये मैं उनके लिए बात कर रही हूँ। तो चलिए बात करते हैं बेबी बॉय के सूसू को अच्छे और सेफ़ तरीके से और आसान तरीके से कैसे उसको साफ़ किया जाए। तो सबसे पहले जो आपका बेबी बॉय है वो उसका बर्थ कितने वेट में हुआ था ये मायने रखता है। जैसे अगर आपका बेबी 4.5 किलो का है, 4 किलो का है, तो ठीक है, उसका आप 4-5 महीने में कर सकते हैं। पर जल्दी ना करें, क्योंकि जल्दी में क्या है ना, बच्चे की स्किन बहुत ज़्यादा डेलिकेट होती है, बहुत कोमल मुलायम सी होती है, तो उनमें आप छेड़खानी बिल्कुल भी ना करें। तो जब भी आपका बच्चा थोड़ा बड़ा हो, यानी कि 4 महीने 5 महीने या उससे थोड़ा बड़ा, ठीक है, मतलब आपका बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कभी भी हो सकता है, पर बहुत ज़्यादा कम उम्र का नहीं हो, मतलब बहुत ज़्यादा कम उसका नहीं होना चाहिए, जैसे कि 4-5 महीने से पहले का नहीं होना चाहिए, इतना होना चाहिए। तो उसके बाद क्या होता है कि जैसे आप साफ़ करते हैं, तेल मालिश तो आप करते ही हैं, गुनगुने। अब ये क्या है ना, ठंड का मौसम चल रहा है, तो ठंड के मौसम में धूप का जो असर होता है वो कम होता है फ्लैट्स के अंदर, तो उतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं होता है बच्चों के शरीर में गर्मी होना। तो गुनगुने तेल से मालिश करना बहुत बेहतर रहता है। बच्चे के सूसू की बात करते हैं, तो उसके सूसू पॉइंट में उसको क्यों ज़रूरी साफ़ करना ज़रूरी है, पहले ये भी जान लेते हैं। क्या होता है कि बच्चे जब यूरिन पास करते हैं तो वहाँ पे एक परत जमती जाती है यूरिन की, पतली सी। तो उससे क्या है ना कि इसलिए उसको ज़रूरी है साफ़ करना, क्योंकि वहाँ पे अगर साफ़ नहीं किया जाए तो धीरे धीरे वहाँ पे अंडे, फिर उससे कीड़े, ऐसी सारी प्रॉब्लम पनपना शुरू हो जाती है दीमक की तरह। तो वो आगे चलकर काफ़ी दिक्कत दे सकता है, प्रॉब्लम दे सकता है, इसलिए ज़रूरी है साफ़ करना। इसलिए हड़बड़ाएं नहीं, आपका बच्चा अभी छोटा है तो कभी भी आप उसको साफ़ कर सकते हैं। बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप उसको एक ही महीने में साफ़ करें, ज़रूरी है कि आप नियमित उसकी सफाई करते रहें। जैसे हम लोग अपने को नियमित नहलाते हैं, तेल मालिश जो भी है अपना करते हैं, बॉडी लोशन वगैरह, ऐसे ही बच्चों का भी करते हैं। लेकिन उनके प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, जैसे कि आपका प्राइवेट पॉइंट हो गया, फिर उनका टंग हो गया, उनका ईयर्स हो गए, ये सब भी साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है समय समय पर। तो पहले हम सूसू की बात करते हैं बच्चों के, तो वहाँ पे आपको क्या करना है कि उसको अच्छी तरीके से आप मतलब पकड़िए ऐसा, और उसमें दोनों हाथों की मदद से मेन पॉइंट में ऐसे फूंक मारना है आपको। जैसे कि मान लीजिए ये पेन है और ये है उसका मेन पॉइंट है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि इसको अच्छे तरीके से ऐसे आप थोड़ा सा नीचे करिए, बिल्कुल ही आहिस्ता से, ज़्यादा हार्डली नहीं करना है यहाँ पे, बहुत ही आहिस्ता से। और फिर इसमें
इस तरीके से फूंक मारनी है। इससे होगा क्या कि आप देखेंगे कि जो बच्चे का मेन पॉइंट में आपने फूंक मारी तो उसके यहाँ तक आपका जो मुंह से निकाला हुआ हवा है फूंक वो वहाँ तक जाएगी। तो जो भी वहाँ पे ब्लॉकेज हो चुकी है सूसू के कारण, यूरिन के कारण, वो चीज़ खुलना शुरू हो जाएगा। और ये बिल्कुल सेफ़ है। तो जो भी यूरिन का पॉइंट है वहाँ पे जो भी थोड़ी सी जगह होती है उसमें आप फूंक मार सकते हैं। फूंक मारने से पहली बात वो सेफ़ है, उसमें किसी भी तरह का मतलब आप कुल्ला करके ये चीज़ें करें ना, ऐसा नहीं कि आपने कुछ खा रखा है उसके बाद आप फूंक मारो, उससे यूरिन में इन्फेक्शन हो सकता है। तो जब भी आप ऐसा करें तो अच्छा सा आप कोई माउथ वॉश कर ले, या तो सादे या गुनगुने पानी से आप पहले कुल्ला कर ले, अपने मुंह को साफ़ कर ले, उसके बाद आप फूंक मारें, जिससे किसी भी तरह का वायरस कीटाणु इन्फेक्शन ना हो बच्चों को। इस बात का भी खास ख्याल रखें। आप फूंक मारिए, ये बिल्कुल ही सेफ़ आसान तरीका है और जल्दी भी हो जाता है। सेकेंड चीज़ है कि आपको बहुत ज़्यादा खींचना नहीं है, आप बहुत ही नाजुक तरीके से, जैसे क्या है कि हमारी आँख में जब भी हम सुबह साफ़ करते हैं तो हल्का सा ऐसे कीचड़ निकालते हैं साइड से, है ना। ठीक उसी प्रकार से आपके बच्चे की स्किन जो है उसको हल्का सा आपको पुश करना है और उसको साफ़ कपड़े से, कपड़े चाहे तो आप गुनगुना टॉवल ले सकते हैं, रुमाल, कुछ भी आप कपड़ा लीजिए कॉटन, और वो बस साफ़ होना चाहिए, धुला हुआ होना चाहिए। और चाहे तो आप उसको गुनगुना पानी उसमें गीला कर सकते हैं, या तो आप चाहें तो गुनगुना तेल हो, मतलब मीडियम भी हो तो चलेगा, बस ठंडा नहीं होना चाहिए। उससे क्या है ना, बच्चे फिर इधर उधर हलचल करने लगते हैं। तो गुनगुना तेल या तो आप गीला कर लीजिए डिप करके, या तो गुनगुने पानी से, मतलब उसका टेम्परेचर इतना हो कि बच्चे आसानी से उसको सहन कर सके। उसके बाद आपको क्या करना है कि उसको धीरे से ऐसे साफ़ कर देना है, यानी कि आपने उसको ऐसे रब किया जितना हो सके, बहुत ज़्यादा ऐसे खींच नहीं देना है, बस ऐसे पकड़ा आपने, थोड़ा सा पुश किया और ऐसे साफ़ कर दिया, बस सिंपल तरीके से। ये तो चाहे आप पानी से कर सकते हैं, नॉर्मल तेल से कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। आप चाहे तो सरसों का तेल इस्तेमाल करें, बहुत अच्छा है, नारियल का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, और ऐसा कोई तेल इस्तेमाल ना करें जो इन्फेक्शन दे सकता है। ये तेल क्या है ना, घरेलू रहते हैं, नारियल का और सरसों का, तो ये ईज़िली हमको मिल भी जाते हैं और इनके कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं। और थर्ड चीज़ क्या है कि कुछ लोग कहते हैं कि मतलब उसको थोड़ा ज़्यादा पॉइंट के बहुत तेज़ से फूंक मारो और फिर उसको ज़्यादा सा रब करो। इससे होगा क्या कि अगर आप ज़्यादा सा फूंक तेज़ से मारते हैं तो उसका इन्फेक्शन और अंदर भी तो जा सकता है बजाय खुलने के। तो आप हल्का हल्का ही रब करिए, बहुत तेज़ मत करिए। मैं बहुत ज़्यादा तेज़ उसको ऐसे खिसकाना नहीं करूँगी सजेस्ट, क्योंकि इससे बच्चों की स्किन डेलिकेट होती है, फट सकती है, खून आ सकता है और आप अकेले में हड़बड़ा सकते हैं, आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही दिन में करें, ऐसा आप नियमित करिए। नियमित नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसको एक दिन के डिफरेंस में करिए, जैसे आपने एक दिन किया, कल आप गैप कर दो, परसों फिर करो, ठीक है। धीरे धीरे वो खुलने लगेगी। ज़रूरी है कि यूरिन का वहाँ पे जो कीटाणु हैं वो इकट्ठे ना होने पाएँ, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। खुलने का क्या है कि वो धीरे धीरे खुलता रहता है। जब आप उसको रोज़ हर चीज़ को ऐसे करोगे तो डेफ़िनेटली उसमें कुछ फ़र्क तो दिखेगा ना टच करने से। तो आपको ऐसा करना है। और फिर क्या है कि आपको इसमें हल्का सा तेल डाल देना है, तेल की ड्रॉप डाल देनी है। उससे होगा क्या कि वो अपना मुलायम हो जाएगा और अपना साफ़ होता रहेगा वहाँ पे पॉइंट। ये तो हो गया आपके बेबी बॉय के सूसू का साफ़ करना और खोलना हो गया। दूसरी चीज़ हम क्या कह रहे थे कि बच्चों का टंग साफ़ करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो वैसे तो मार्केट में वो आता है टंग क्लीनर, उससे साफ़ कर सकते हैं, पर होता क्या है वो प्लास्टिक का होता है या फिर और भी किसी चीज़ का, तो बच्चों के मुँह में गड़ जाता है वो, जिससे बच्चे रोने लगते हैं और जल्दी उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि हमारे मुँह में कोई ऐसा कुछ डाल ले, और उसको हो सकता है चाटने भी लगे, क्योंकि वो प्लास्टिक का रहता है तो नुकसान भी कर सकता है। तो आप क्या कर सकते हैं कि एक कोई कपड़ा ले लें, कपड़ा जैसे कि आप टेरिकॉट ले सकते हैं, कॉटन ले सकते हैं, ऐसे कपड़े ले जो रेशेदार ना हों और अच्छे हों, साफ़ सुथरे धुले हों। इस बात का खास ख्याल आपको रखना है कि जो भी चीज़ें आप बच्चों के लिए इस्तेमाल करते हो साफ़ सुथरी धुली हुई होनी चाहिए और अच्छे तरीके से सूखी हुई, जिससे उनमें कोई भी तरह के कीटाणु इन्फेक्शन वगैरह ना हो। तो आपको क्या करना है कि ये आपने लिया ऐसा, मैं आपको किसी कागज़ की मदद से बता रही हूँ, अभी यहाँ पे अभी क्लोज नहीं है। तो ये आपने ऐसा लिया, ये देखिए, और यहाँ पे आपने तेल की ड्रॉप डाल दी, यानी कि इस तरीके से तेल की
ड्रॉप डाल दी। ठीक है, ये पूरे में फैल गया। अब आपको क्या करना है कि बच्चे जब कहते हैं आ ऐसे करवाना है। ठीक है और उसको मतलब उसका मुंह खुलवाना है। कैसे भी आप थोड़ा सा अपना उसको मस्ती में भी करवा सकते हैं। और फिर उसको जल्दी से ऐसे साफ़ कर देना है, ऐसे ऐसे। एक बार कर दिया, इसको आप हटा के दूसरी जगह ले लीजिए। ठीक है, दूसरी जगह भी आप डालेंगे, ऐसे ऐसे आपको साफ़ कर देना है। ये आप नियमित भी कर सकते हैं या फिर 1-2 दिन छोड़कर कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके बच्चे की जीभ अच्छी तरीके से साफ़ होती रहेगी, उसमें किसी भी तरीक़ा का वाइट कलर का पट्टा नहीं जमने पाएगा या फिर किसी भी तरीके उसको जीभ मोटी-मोटी नहीं लगेगी। नहीं तो फिर बच्चे लार चुआना स्टार्ट कर देते हैं, वो अच्छा भी नहीं लगता है और ये आदत भी पकड़ लेता है बच्चों को। तो इस तरीके से आप उसकी जीभ साफ़ करते हैं और क्यू-टिप की मदद से आप उसके कान का यहाँ का जो हिस्सा होता है, ये बहुत गंदा होता है बच्चों का कभी-कभी, क्योंकि वहाँ पे हमारी उँगली नहीं जा सकती है और यहाँ पे हम बहुत कम ध्यान देते हैं। तो इस बात का ख्याल रखें कि ये जो मेन छेंदा है कान का, यहीं पे नहीं, इसके ऊपर जो जहाँ पे कान मुड़ा हुआ होता है, यहाँ पे आप डालिए क्यू-टिप और अच्छे तरीके से उसमें तेल लगाएँ क्यू-टिप में और फिर वही कॉटन स्टिक जो होती है वहाँ पे इसको आप साफ़ कर दें दोनों कान में। ये चीज़ आपको ध्यान देने योग्य बातें हैं जो बच्चों में करनी चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं इस वीडियो में आपको जानकारी दे पाई हूँ। जैसा भी आपका क्वेश्चन है आप उससे संतुष्ट हो पाए हैं। और कोई जानकारी चाहिए तो आप प्लीज़ मुझसे कमेंट में बोल सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं जो भी हमारे पास कमेंट में क्वेश्चन आए हैं उन पर वीडियो बना सकूँ। थैंक यू।